अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुरान करीम की दूसरी सूरह अल-बकरा की 34 से लेकर 60 आयतों का सरल अर्थ के साथ समझा था। आज भाग 4 में 61 से लेकर 80 आयतों के बारे में समझेंगे। आयत 61। इस आयत में बताया गया है कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा कि हम एक ही तरह के भोजन मन्ना और सलवा पर सब्र नहीं कर सकते। उन्होंने अलग अलग चीज़ें जैसे सब्ज़ी, खीरा, गेहूं, दाल और प्याज मांगे। हज़रत मूसा ने उन्हें समझाया कि क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले कमतर चीज़ लेना चाहते हो, लेकिन उनकी ज़िद के कारण उन्हें शहर में जाने को कहा गया जहां उन्हें वो सब मिल सकता था जो वे मांग रहे थे। इस अवज्ञा और नाफरमानी के कारण उन पर अपमान और अल्लाह का गज़ब आया, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। आयत 62। इस आयत में अल्लाह ये स्पष्ट करता है कि जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, चाहे वे मुसलमान हों, यहूदी हों, ईसाई हों या साबी, उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिफल है। ऐसे लोगों को ना कोई डर होगा और न वे दुखी होंगे। इस आयत का संदेश ये है कि सच्चा ईमान और अच्छे कर्म ही अल्लाह के यहाँ असली महत्व रखते हैं। आयत 63। इस आयत में बताया गया है कि जब अल्लाह ने बनी इसराइल से मजबूत वादा लिया और माउंट साइनाई यानी तूर पर्वत को उनके ऊपर ऊंचा कर दिया, उनसे कहा गया कि जो किताब तुम्हें दी गई है उसे मजबूती से पकड़ो और उसमें जो शिक्षा है उसे याद रखो, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले और सही रास्ते पर चलने वाले बन सको। आयत 64। इस आयत में कहा गया है कि इतना सब होने के बाद भी वे लोग अपने वादे से फिर गए और अल्लाह की आज्ञा से मुंह मोड़ लिया। अगर अल्लाह की विशेष कृपा और दया उन पर न होती तो वे पूरी तरह घाटे में पड़ जाते। इसका मतलब ये है कि इंसान बार बार गलती करता है, लेकिन अल्लाह की दया उसे मौका देती रहती है। आयत 65। इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने सब्त यानी शनिवार के दिन की पाबंदी को तोड़ा। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया था कि उस दिन काम न करें, लेकिन उन्होंने नियम का उल्लंघन किया। उनकी इस नाफरमानी के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई और कहा गया कि नीच बंदर बन जाओ। ये आयत ये दिखाती है कि जब लोग जानबूझकर अल्लाह के आदेशों को तोड़ते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आयत 66। इस आयत में बताया गया है कि जिन लोगों ने सब्त यानी शनिवार के आदेश का उल्लंघन किया था, उनकी सज़ा को अल्लाह ने उस समय के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण और चेतावनी बना दिया। इसका उद्देश्य ये था कि लोग अल्लाह के आदेशों को हल्के में ना लें और उनसे सबक सीखें। आयत 67। इस आयत में बताया गया है कि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का आदेश देता है, लेकिन उनकी कौम ने इसे गंभीरता से लेने के बजाय मजाक समझा और कहा कि क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हज़रत मूसा ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं मूर्खों में से हो जाऊँ। आयत 68। लोगों ने फिर कहा कि अपने रब से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। तब बताया गया कि वो न बहुत बूढ़ी हो और न बहुत छोटी, बल्कि मध्यम आयु की हो। साथ ही उन्हें कहा गया कि जो आदेश दिया गया है उसे पूरा करो। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अल्लाह का आदेश मिलने पर बहाने नहीं बनाने चाहिए। आयत 69। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि उस गाय का रंग कैसा हो। उत्तर मिला कि वो गहरे पीले रंग की गाय हो, जिसका रंग बहुत चमकदार और देखने वालों को अच्छा लगे। इससे पता चलता है कि लोग बार बार सवाल करके आदेश को टालने की कोशिश कर रहे थे। आयत 70। उन्होंने फिर कहा कि गायों में हमें फ़र्क समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपने रब से और स्पष्ट पूछिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अल्लाह चाहे तो हम सही गाय तक पहुंच जाएंगे। इससे उनकी हिचकिचाहट और आदेश को टालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आयत 71। फिर बताया गया कि वो गाय ऐसी हो जो खेत जोतने या सिंचाई के काम में न लगी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो और बिना किसी दाग के हो। तब लोगों ने कहा कि अब आपने सही बात बताई है। आखिरकार उन्होंने उस गाय को ज़बह कर दिया, हालांकि वे ऐसा करने में बहुत हिचकिचा रहे थे। आयत 72। इस आयत में एक घटना का उल्लेख है कि बनी इसराइल में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई थी और लोग उसके बारे में झगड़ने लगे थे। अल्लाह उस छिपी हुई बात को उजागर करना चाहता था जिसे लोग छिपा रहे थे। आयत 73।
अल्लाह ने आदेश दिया कि उस ज़बह की गई गाय के एक टुकड़े से मृत व्यक्ति को मारो। जब ऐसा किया गया तो वो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा और अपने हत्यारे के बारे में बता दिया। इससे अल्लाह ने लोगों को दिखाया कि वो मुर्दों को भी जीवित करने की शक्ति रखता है और ये भी कि सत्य अंततः प्रकट होकर रहता है। आयत 74। इतनी निशानियां देखने के बाद भी उनके दिल कठोर हो गए। अल्लाह कहता है कि उनके दिल पत्थरों जैसे या उससे भी अधिक कठोर हो गए। जबकि कुछ पत्थरों से नदियां निकलती हैं, कुछ फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, लेकिन उनके दिल इनसे भी अधिक कठोर हो गए। आयत 85। इस आयत में कहा गया है कि क्या तुम उम्मीद करते हो कि वो लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से एक समूह ऐसा था जो अल्लाह की बात सुनता था, उसे समझता था और फिर जानबूझकर उसमें बदलाव कर देता था। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग सच्चाई को जानते हुए भी उसे बदल देते थे। आयत 76। जब वे ईमान वालों से मिलते तो कहते कि हम भी ईमान लाए हैं, लेकिन जब आपस में मिलते तो कहते कि क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बता रहे हो जो अल्लाह ने हम पर प्रकट की हैं, ताकि वे इन्हीं बातों से क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ दलील दें। इससे उनकी दोहरी नीति और कपट का पता चलता है। आयत 77। इस आयत में अल्लाह बताता है कि क्या ये लोग ये नहीं जानते कि अल्लाह उस बात को भी जानता है जिसे वे छिपाते हैं और उस बात को भी जिसे वे प्रकट करते हैं। अर्थात मनुष्य चाहे अपने दिल की बात छिपाए या खुले तौर पर कहे, अल्लाह से कुछ भी छिपा नहीं है। ये आयत लोगों को चेतावनी देती है कि कपट, झूठ या सच्चाई को छिपाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अल्लाह हर बात से पूरी तरह अवगत है। आयत 78। इस आयत में अल्लाह लोगों को चेतावनी देता है कि क्या वे ये नहीं जानते कि अल्लाह उस हर बात को जानता है जिसे वे छिपाते हैं और जिसे वे खुलकर कहते हैं। यानी इंसान चाहे अपने दिल में कुछ छिपाए या दूसरों के सामने कुछ और दिखाए, अल्लाह से कुछ भी छिपा नहीं रहता। ये आयत बताती है कि कपट, धोखा और सच्चाई को छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। आयत 89। इस आयत में बताया गया है कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धार्मिक किताब का सही ज्ञान नहीं रखते। वे केवल अपनी इच्छाओं, कल्पनाओं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर बातें करते हैं। यानी वे बिना सही समझ और ज्ञान के धर्म के बारे में राय बनाते हैं और दूसरों को भी उसी भ्रम में डालते हैं। इस आयत से शिक्षा मिलती है कि धर्म और ज्ञान के मामलों में अनुमान या इच्छा के आधार पर नहीं, बल्कि सही समझ और सच्चे ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए। आयत 80। इस आयत में उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है जो अपने हाथों से धार्मिक बातें लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है, ताकि इसके बदले उन्हें थोड़ा सा दुनियावी लाभ मिल सके। ऐसे लोग सच्चाई को बदलकर अपने फ़ायदे के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है कि उनके लिए विनाश है उस चीज़ के कारण भी जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी, और उस लाभ के कारण भी जो वे उससे कमाते हैं। ये आयत सिखाती है कि धर्म के नाम पर झूठ बोलना या उसे बदलना बहुत बड़ा अपराध है। आज के वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आगे की आयतों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कुरान की ऐसी ही आसान व्याख्या आपको लगातार मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।